जय हिंद बच्चों। चलिए पाठ 11 पढ़ते हैं। महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन। इस पाठ में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में बताया गया है। वे किस प्रकार से अपनी मेहनत व लगन से इस ऊंचाई तक पहुँचे। उनके जन्म दिवस के प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। आप जानते हो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है उस दिन। चलिए आइए पढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सन 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे रूस में भारत के राजदूत भी रहे हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 मतलब 1888 को ईस्वी को तमिलनाडु में चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर यानी 64 km दूर तिरुत्तानी नामक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मातृभाषा तेलुगु थी। पढ़ाई में वे आरंभ से ही बहुत मेधावी मतलब बहुत तेज थे और जल्दी ही अपनी प्रतिभा से अपने शिक्षकों को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। अपनी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता के बल पर उन्होंने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की। सन 1954 में यानी कि 1954 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत की दार्शनिक परंपरा के वे बड़े विद्वान थे। देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने से बहुत पहले वे देश विदेश में एक दार्शनिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे और विदेशों में भी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए अतिथि प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते थे। मतलब कि विदेशों में उनको भारतीय दर्शन पर भाषण देने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। सन 1936 मतलब 1936 से 1939 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। वे देश के प्रतिष्ठित आंध्र विश्वविद्यालय के सन 1931 से 1936 ईस्वी तक यानी कि 1931 से 1936 ईस्वी तक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सन 1939 से 1948 ईस्वी तक मतलब 1939 से 1948 तक कुलपति रहे थे। उन्होंने कहा था कि महामानव बनना आसान है लेकिन एक सच्चा मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। हमें एक सच्चे मनुष्य के रूप में खुद को साबित करना चाहिए। उन्होंने भारत के महान दार्शनिक ग्रंथ भागवत गीता का निचोड़ और वर्तमान विश्व में उसकी ज़रूरत से यूरोप के जिज्ञासुओं को परिचित कराया। आदि गुरु शंकराचार्य की अद्वैतवाद दर्शन में इस जगत को मिथ्या और माया बताया गया है और बताया गया है कि संसार समस्त जीव और प्रकृति एक ही ईश्वर या ब्रह्म की छाया या प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब कि जैसे कि किसी का प्रतिबिंब सेम उसी के जैसा व्यक्ति ही प्रतिबिंब कहलाता है। इस दर्शन में जीव और ब्रह्म के प्रति अद्वैत यानी एकता का संबंध भी बताया गया है। इस दर्शन के सभी तर्क वितर्कों की डॉक्टर राधाकृष्णन ने सुंदर व्याख्या की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक होने के साथ साथ भारतीय दर्शन के बहुत ही समर्थ अध्यापक थे। वे अपने जीवन और आचरण में भी अत्यंत आदर्शवादी होने के कारण देश के तमाम शिक्षकों के भी आदर्श बने रहे। जब तक इस देश में आदर्श शिक्षक मौजूद रहेंगे तब तक राधाकृष्णन की आंखों का सपना यानी इस देश में आदर्श और समाज सेवी छात्रों का निर्माण होता रहेगा। आप संकल्प लीजिए कि आप एक छात्र के रूप में अपना विकास करेंगे। बच्चों, आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप जो है एक अच्छे छात्र बनेंगे और यह पूरा जीवन ही एक पाठशाला है।
आप सब कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा बनाए रखिए, लेकिन अपनाएं उसे ही जो सच्चा हो, उपयोगी हो तथा कल्याणकारी हो। सार को ग्रहण कीजिए और थोथे अर्थात व्यर्थ पदार्थ को त्याग दीजिए। मतलब कि जो इस संसार में अच्छी चीज़ें हैं उनको आप ग्रहण कीजिए, उसको अपनाइए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनका परित्याग कर दीजिए। यह सीख संत कबीर की है, जो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप जान गए। इसका अभ्यास और प्रश्न उत्तर मैं कराऊंगी, इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा।